प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आप प्रभु में सब आनंदित और मगन हो गए। तो आइए हम आज के जो वचन पढ़ेंगे, वचन में जाने से पहले परमेश्वर पिता का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। आइए हम आज का जो वचन पढ़ेंगे इफिसियों 3:7 और आज का जो टॉपिक होगा अन्य जातियों में पौलुस की सेवा। इस वचन को कोई पढ़ेगा। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसके सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया है उस सुसमाचार का सेवक बना। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के धन्यवाद करते हैं कि पौलुस परमेश्वर के अनुग्रह के वरदान उसके परमेश्वर की सामर्थ्य के काम होने के कारण शुभ समाचार का सेवक बनाया गया था। जिस प्रकार पौलुस को परमेश्वर के अनुग्रह और सामर्थ्य के द्वारा शुभ समाचार का सेवक बनाया गया था, तो हम ऐसे ही इस वचन 3 में देखेंगे कि जो है कि वे भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा दिया गया कि परमेश्वर का जो वचन है उसको प्रकाशन करके दिया गया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और 4 में पढ़ेंगे जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता है। और हम 6 में देखेंगे ये है कि मसीह यीशु में शुभ समाचार के द्वारा अन्य जाति लोगों में निराशा और साचा एक ही दे के और एक ही प्रतिज्ञा के भगी हुए हैं। अगर हम अभी देखा हमने 7 में पढ़ा कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया है उसे शुभ समाचार का सेवक बनाया गया हूँ। तो जो पौलुस था वो परमेश्वर का सेवक अपनी मर्जी से नहीं बना या किसी की मर्जी से नहीं बना, वो परमेश्वर के द्वारा बना गया। पवित्र आत्मा के द्वारा उसे सेवा मिली हुई थी। और अगर हम 10 में देखेंगे तो उसमें लिखा है ताकि अब जो कलीसियाओं के द्वारा परमेश्वर के विभिन्न प्रकार का ज्ञान उस प्रधानों और अधिकारियों पर है जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। और अगर 12 में देखेंगे जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साइज और भरोसे के साथ साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार मिला है। और 13 में देखेंगे इसलिए मैं विनती करता हूँ कि जो कलेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहा है उनके कारण शायद ना छोड़ो क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्यारे जो वो परमेश्वर ने हमें किस तरह से वचन देकर आशीषित किया है। तो हम अगर कुछ वचनों में देखेंगे तो उन वचनों में लिखा हुआ है टिप्पणियों में इफिसियों 1:3 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हालेलुया। तो जो हमें आत्मिक जो आशीष मिली है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिली है और वो ऐसे ही नहीं मिली। जो उसे ज्ञान को पाता है, जो यीशु मसीह को पाता है, वो यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके को ग्रहण करता है, प्रभु उन्हें आशीषित करता है जो स्वर्गीय आशीषों से। और अगर हम उसमें देखेंगे इफिसियों 1:24 और 27 में जैसे उसने हमें अब उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ कि जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ और मसीह के कलेशों की घटी उनकी देह के लिए अर्थात कलेशियाओं के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। तो जो कलेशियाओं के लिए यीशु मसीह के ये परमेश्वर का दास जो है पौलुस को कह रहा है कि मैं तुम्हारी घटी के कारण अपनी देह में उस कलेशों को उठाता हूँ कि ताकि मेरी जो कलेश में रहने का कारण पता क्या है कि तुम आगे बढ़ते जाओ और तुम घबराओ मती। मेरे बंदी होने का मतलब ये है कि आप घबराओ मती। और 27 में देखेंगे जिन पर परमेश्वर के प्रकट करना चाहे उन्हें ज्ञान है कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है और वह ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हालेलुया। तो हमारी आशा किस पर है? परमेश्वर पर है। अगर हम इफिसियों 1:18 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो और तुम जान लो कि उनकी बुलाहट की आशा क्या है, पवित्र लोगों में उनकी निराशा की महिमा का धन कैसा है। अगर हम इफिसियों 1:19 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव से उस कार्य के अनुसार। अगर 20 में पढ़ेंगे जो उसने मसीह में किया है उनको मरे हुओं में से जिलाया है और स्वर्गीय स्थानों पर अपनी दाएं ओर बिठाया है। जो दुख अगर हम लोग उठा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ है। और जितने प्रभु के दास दासी जो दुख उठा रहे हैं उस दुख के कारण यहाँ पौलुस कहता है कि परमेश्वर के अनुग्रह और वरदान और परमेश्वर की सामर्थ्य के कारण शुभ समाचार
का सेवक बनाया गया हूँ। जिस प्रकार पुलिस परमेश्वर के अनुग्रह सामर्थ्य के द्वारा शुभ समाचार का सेवक बनाया गया, उसी प्रकार मसीह में विश्वास करने वाले और उसकी आज्ञा का पालन करने वाले हम लोगों को भी शुभ समाचार का सेवक बनाया गया है। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो परमेश्वर उनके लिए क्या करता है, अपनी महिमा चाहता है उनसे, और परमेश्वर का वो काम सच्चाई से और ईमानदारी से करें। और परमेश्वर हमें उनके सेवक बनने के लिए आवश्यकता है कि सारे अनुग्रह दिया गया है। और हम अपने आप से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि मैं किसका सेवक हूँ, मैं अपने अधिक समय किसकी सेवा करने में लगाता हूँ, मैं अपने स्वामी मसीह और उसके शुभ समाचार से कितना प्रेम करता हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें पता है क्या करना है कि हम जो परमेश्वर के सेवक है, परमेश्वर का जो काम करते हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम उसकी सेवा में, उसके वचनों में मनन करना है, उसके वचनों को ध्यान से देखना है। क्योंकि पौलुस अगर आज हमारे बीच में होता तो वो भी कहता मैं तो सबसे छोटा हूँ, और वो हमेशा छोटा बन के रहा और अन्य जाति लोगों के बीच में कार्य किया उसने। और आज भी पता है क्या है, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि जो हमारे मसीह भाई बहन हैं, जो प्रचारक हैं, वो आज जगह जगह जाके अन्य जाति लोगों में शुभ समाचार प्रचार कर रहे हैं। तो जो परमेश्वर का अनुग्रह कोई भी अपनी तरफ से ये नहीं कर सकता। तो मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतने खतरनाक लोगों के बीच में ला कर रखा है प्रभु ने कि मैं इनके बीच में शुभ समाचार प्रचार करूं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जो परमेश्वर का अनुग्रह, जो परमेश्वर की दया मुझ पर नहीं होती तो शायद मैं भी यहाँ पर शुभ समाचार प्रचार नहीं कर सकती। तो मैं अपने प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज का परमेश्वर का यही वचन था। तो मैं एक बड़ी गवाही बताना चाहती हूँ कि मैं परमेश्वर की आज मैंने गवाहियों को सुना, तो हमारी चर्च फैमिली के अंदर परमेश्वर ने इतना अद्भुत चमत्कार किया कि हर एक इनकी गवाही सुनने के लायक थी। और प्रभु ने इतना अद्भुत काम किया है लोगों के अंदर इस नए साल में कि प्रभु ने हर परेशानी, हर दुखों से उन्हें बचा संभाल कर रखा है और उन्हें मुसीबतों से छुड़ाया, उन्हें बीमारियों से छुटकारा दिया। उस प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर महान है, जो अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है। और हमारा विलेश ग्रुप को भी प्रभु इतनी आशीष दे कि परमेश्वर के लोगों के लिए, जिनके भी लिए वो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा और प्रभु में बढ़े और ऐसे ही एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें। क्योंकि जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं तो बड़ी बड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं, बड़े बड़े बंधन टूट जाते हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जब भी मैं भी किसी की कमेंट्स को देखती हूँ तो पता है क्या करती हूँ, तुरंत प्रार्थना करती हूँ उसके लिए कि हाँ इसकी क्या समस्या है इसने। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें ऐसे लोगों की समस्याओं के लिए प्रार्थना करने का मौका दिया है। तो प्रभु उन लोगों को भी बड़ी आशीष बरकत दे जिन्होंने अपनी गवाहियों को शेयर करा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु महान और आदर के जो परमेश्वर है, जो अपनी बेटी बेटियों को प्रार्थनाओं को सुनता है। हम जिस किसी के भी लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। अगर कोई बीमार होता है तो उसकी बीमारी से छुटकारा देता है। परमेश्वर जो भी कोई समस्या होती है, लड़ाई है, झगड़ा है, हम उसके भी लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जवाब देता है। उस बड़ी दया अनुग्रह के लिए भी हम अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं। आप भी इसी तरह से परमेश्वर में बने रहिए और प्रार्थना करते रहिए। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे युवा परमेश्वर। किस तरह से आपने पुलिस को ये जगह जाकर प्रचार करने के लिए अपना सेवक बनाया पिता। आज यानी कितने सेवक पुलिस की तरह खड़े हुए हैं पिता, आप उन्हें भी उनकी भी सहायता मदद करें प्यारे युवा परमेश्वर। उनको भी अपने अनुग्रह में रखें। जिस तरह से पुलिस ने कहा तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है, तो पिता आपका अनुग्रह उन पर हो पिता, और तेरा अनुग्रह भी उनके लिए बहुत हो मेरी युवा परमेश्वर। मैं हर एक दास दासी को भी आपके हाथ में देती पिता, सबकी सहायता, सबकी मदद करना अपने प्रचार करने में पिता, कि तेरा शुभ समाचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए प्यारे युवा परमेश्वर। मैं उन सारी महान रैलियों के लिए भी प्रार्थना करती पिता, यहाँ यहाँ आप अपने लोगों को खड़ा कर रहे हो पिताजी। रैली में बोलने वाले वो नहीं, आपका पवित्र आत्मा उनकी सहायता, उनकी मदद करे पिता। वहाँ के हर दास दासी को भी मैं आपके हाथ में देती हूँ मेरे खुदावन। तेरा बड़ा अनुग्रह हो और तेरी बड़ी बेदारी आ जाए पवित्र आत्मा, कि तेरा अनुग्रह उन पर हो जाए पिताजी। के बोलने वाले वो नहीं, आपका पवित्र आत्मा बोले प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक जगह हर एक जन की आप सहायता मदद करें पिताजी। जहाँ जहाँ रैली हो रही है पिता, यहाँ यहाँ सत्र खड़े हो रहे हैं प्यारे जो परमेश्वर, तेरे लोग जवाब ना दे, तेरा पवित्र आत्मा उनको जवाब दे प्यारे पिता परमेश्वर। आप उनकी रक्षा
करना पिता, क्योंकि आपने वादा कर दिया है कि मैं सारी विपत्ति से, सारे महारोगों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो पिता अपने लोगों की रक्षा करना प्यारे जो वो परमेश्वर। और आज मैं प्रार्थना करती पिता अपने पूरे देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए पिता। हमारे देश को आपने पिछले साल में संभाल के रखा है प्यारे जो वो परमेश्वर। अभी आने वाले समय में पिता संभाल कर रखना प्यारे जो वो परमेश्वर। अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सीएम को, जितने देश को चलाने वाले हैं पिता, सबको आपके हाथ में देते पिता। आप सबकी सुरक्षा है मेरे जो वो परमेश्वर। में सारी शत्रुओं की आत्माओं को भी पिता यीशु नासरी के नाम से नष्ट करते हैं प्यारे जो वो परमेश्वर। और मैं आपसे विनती करती पिता, जितने लोग आपसे प्रार्थना करते हैं अपनी समस्याओं के लिए पिता, लड़ाई झगड़े के लिए पिता, और जो भी लेडीज से प्रार्थना करती हैं अपनी ब्लेसिंग के लिए कि पिता आप उन्हें बेबी दे के ब्लेस करें प्यारे जो वो परमेश्वर। जो अपने घर के कलेशों के लिए प्रार्थना कर रही है पिता, आप उनके भी कलेशों को दूर करें प्यारे पिता परमेश्वर। उन बहन भाइयों की सबकी प्रार्थनाओं को सुने, जो बेरोजगार हैं अपनी रोजगार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने। जो अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आप उनकी प्रार्थनाओं का भी जवाब दें मेरे खुदावन। मैं आपसे विनती करती हूँ पिता, मनुष्य से सब कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है पिता। जितने लोग आपके आगे प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आप सबकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें कि हमारा प्रार्थना करना सबके लिए एक आशीष का कारण बन जाए प्यारे जो वो परमेश्वर। में यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम फैमिली के लिए भी मैं प्रार्थना करती प्यारे जो वो परमेश्वर की है। जितने भी लोग हालेलुया आमीन बोलते हैं पिता, एक एक के घर पर बड़ी आशीष, बड़ी बरकत हो पिता, उनके जीवनों में बच्चन 100 गुना फलवंत हो जाए पिता। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं पिता, उन सबके भी साथ होना पिता, उन्हें भी ब्लेस करना पिता। जो भी प्रार्थना में मांगते हैं आप उनकी भी प्रार्थना को सुनना और कबूल करना पिता। मैं अपनी कलवरी फैमिली को भी आपके हाथ में देती प्यारे पिता परमेश्वर। वो ऐसे ही आपके नाम में और बढ़ते जाए, आपका काम हो, आपका नाम हो प्यारे पिता परमेश्वर। एक एक जन की सुरक्षा आप है प्यारे जो वो परमेश्वर। में आने वाले समय की भी उनकी सारी चिंताएं आपके ऊपर डालती पिताजी। मैं सारा आदर नहीं मैं आपको देती मेरे खुदावन। जो भी हमने प्रार्थना में मांगा, आपने हमारी प्रार्थना का हाँ में जवाब दिया पिता, उसके लिए भी मैं खुदावन आपका धन्यवाद करती। मेरे शहनाओं की जो वो परमेश्वर में जो भी मांगती है इसको पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।